नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं एक मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूँ। ये मुद्दा अभी बहुत ज़ोर शोर से बिहार में आग की तरह फैली हुई है। ये मुद्दा है, आप जान रहे होंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेके, जहाँ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार जो है कंटिन्यू ये बात पे अड़ी हुई है कि हम एग्ज़ाम लेकर ही रहेंगे। एग्ज़ाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो समय निर्धारित किया गया है 24, 25 और 26 को, उसमें एग्ज़ाम लेंगे। यहाँ तक कि एडमिट कार्ड भी अब इशू होने लगेंगे। सर, आपसे ये जानना है कि यह क्या सही है? बिहार सरकार सही में एग्ज़ाम लेगी या लोगों को भ्रमित बस कर रही है ऐसे करके? देखिए, जो एक सीन क्रिएट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया है जिसमें बीएड वाले को बाहर कर दिया गया है और केवल डीएलएड वाले को योग्य माना गया है प्राइमरी टीचर के लिए। एक तथ्य मैं बताना चाहूँगा कि 8.5 लाख लगभग फॉर्म डला है और बिहार से इसमें 7.5 लाख फॉर्म केवल प्राइमरी टीचर्स के लिए है, यानी 1 to 5 के लिए है। और इसमें भी 4,90,000 केवल ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है। तो मान लीजिए 5 लाख और 2.5 लाख ऐसे लोग हैं जो लोग डीएलएड हैं या दूसरे स्टेट्स के हैं। तो एक मेजर जो संख्या है, 2/3 से ज़्यादा लोग बीएड वाले हैं जो कि प्राइमरी टीचर्स के लिए फॉर्म भरा है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इनसे जो पैसा लिया गया है वह 750 रुपया है पर कैंडिडेट से लिया गया है। अब बिहार गवर्नमेंट या बीपीएससी जो ताल ठोक करके यह जो कर रही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एकदम धत्ता बताते हुए कह रही कि हम एग्जाम ले लेंगे, एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया है, इसमें उत्साह ज़्यादा दिख रहा है। और उसके पीछे जो भय है, उस भय को छिपाने के लिए एक बनावटी चेहरा उत्साह का दिखाया जा रहा है। मन में कहीं न कहीं भय है, डर है। सच्चाई तो यहाँ तक है कि ये तो 7th फेज की चीज़ें हैं। जो पीछे जो एग्जाम हुआ 6वें चरण का, उसमें 43,000 लोगों को बहाल किया गया है प्राइमरी एजुकेशन में 1 to 5 के लिए, जो बीएड वाले पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो आगे की बात तो हम छोड़ दें, पीछे के एग्जाम्स या पीछे की जो बहाली हुई है वह भी अब सख्ते में है, शक के दायरे में है। उनकी जॉब का क्या होगा, भय है, एक आशंका का माहौल है। ऐसे में एग्जाम का लिया जाना आगे ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं दिख रहा है। बिहार सरकार खुल के क्यों नहीं बोल रही है कि ये हम आगे डेट तक पोस्टपोन करते हैं या अभी कैंसिल कर देते हैं? सरकार से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर से याचिका दायर करेंगे, हम लोग बात करेंगे, अपना जो समस्या है वो बताएंगे, ठीक होगा तब फिर से करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करती है? एक भी चीज अब तक तथ्य आधारित बिहार गवर्नमेंट ने या बीपीएससी ने नहीं किया है। अच्छा, बच्चे को पता है, हर एक नागरिक को पता है, पूरे देश को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है 166 पेज का, वह क्या है। उनके पास भी लीगल एडवाइजर है, एडवोकेट जनरल होते हैं जो लीगल एडवाइस देते हैं। तो क्या उन्हें जानकारी नहीं है? इससे यह पता चलता है कि उनको जानकारी तो है, लेकिन उनकी मंशा ठीक नहीं है। जानबूझ करके वह कुछ चीज़ को दिखाना चाहते हैं कि हम तो एग्जाम लेना चाह रहे हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट एग्जाम नहीं लेने दे रही है। मेरा मंशा ठीक है, मेरा मंशा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए अब यहाँ भी राजनीति हो रही है। बिल्कुल। दूसरी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर टिकरा फोड़ना चाह रहा है। अच्छा। कि ये तो इसमें 2 सेंट्रल गवर्नमेंट का है। देखिए, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पिटिशनर नहीं थी, इसमें राजस्थान गवर्नमेंट थी, फिर यूपी गवर्नमेंट को भी मेरिट पिटिशन में डाला गया था, बिहार गवर्नमेंट भी था। तो ऐसे में एग्जाम तो बिल्कुल होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी जो बीपीएससी कह रही है कि हम एग्जाम लेंगे, तो यह सरासर एक गुमराह करने की ही चीज़ें हैं। एक बात और सर, कि जहाँ तक मुझे याद है, हर एक कैंडिडेट से 750 रुपये लिया गया है ये फॉर्म फिल करने का। पहली बात तो ये, अगर पोस्टपोन करती है, पोस्टपोन करती तब तो डेट आगे चला जाएगा। अगर कैंसिल कर देती है तो 750 रुपया तो वापस करना होगा कैंडिडेट का। दूसरा बात, आज के पेपर में 18 अगस्त का पेपर अगर सब लोग देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि मुजफ्फरपुर,
या मुंगेर जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ का होटल बिल्कुल बिल्कुल जो है कि फुल होने लगा है, भरने लगा है, लोग करने लगे। कई लोग का सेंटर दिल्ली भी गया है। अब बताएं कि अगर दिल्ली जिसका सेंटर गया है उसको 24 तारीख को एग्ज़ाम देना है तो निश्चित है कि यहाँ से 22 तारीख को वो ट्रेन लेंगे अपना, 22 को ट्रेन लेंगे, 23 को वहाँ पहुँचेंगे और 23 रात को भी अगर फरमान जारी कर देती बीपीएससी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है या एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, फिर वो क्या करेंगे? उनका 750 रुपये तो डूब रहा है और इधर भी 1000-2000 खर्च हो रहा है गरीब आदमी का, वो भी डूब रहा है। तो दिक्कत की स्थिति है ना। वही बातें हो गई कि एक तो नहीं दूसरा केरला चढ़ा, कुछ मुहावरा है। तो एक तो 750 रुपया गवर्नमेंट गया डूबता दिख रहा है, दूसरा उससे भी ज़्यादा खर्चा बहुत सारे बच्चे जो दिल्ली से आ रहे हैं या होटल बुक वगैरह कर लिए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे आ भी गए हैं, तो ये तो और भी दुगुना खर्चा, तिगुना। और सिर्फ खर्च का बात नहीं है सर, परेशानी की बात, मेंटली परेशानी, फिजिकली परेशानी। दिल्ली जाना, किसी का सेंटर मुजफ्फरपुर है, चंपारण है, औरंगाबाद है, 200 किलोमीटर दूर है जाना, बस से जाएंगे या बाइक से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे, भीड़ में जाना, भीड़ से आना, बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है। सरकार को ये समझना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, तो इसको अगर रात में फरमान जारी करते हैं कि एग्जाम नहीं लेंगे, इससे अच्छा है कि वो आज ही जारी कर दें नहीं कि हम आगे पोस्टपोन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आगे फिर से मैं कहा ना कि तथ्य आधारित इसमें कुछ भी नहीं है। अगर तथ्य आधारित होता और गवर्नमेंट सही में कुछ करना चाहती तो वह दिखती कि हमारी मंशा सही है, हम एग्ज़ाम लेना चाह रहे हैं, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट को हम एक कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में हम फिर एक रिट दायर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी ना तो बीपीएससी कर रही है, ना बिहार गवर्नमेंट कर रही है, तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन जो वर्तमान में आदेश है उस आदेश का उल्लंघन कर पाना एक डेमोक्रेटिक बिहार की गवर्नमेंट जो है, कम से कम भले तानाशाही कर रही है लेकिन है तो डेमोक्रेटिक रूप से चुनी हुई सरकार, इसकी हिम्मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन कर ले। वो तो किसी की ना तो बीपीएससी की पॉसिबल है आदेश का वायलेशन करना, ना बिहार गवर्नमेंट के लिए पॉसिबिलिटी है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी, अनलेस अनटिल जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अध्यादेश नहीं लाती। 3 वजह है जिस वजह से एग्जाम नहीं होने जा रहा है। एक तो कंफर्म नहीं होगा, हाँ, एग्जाम कंफर्म नहीं होगा, चाहे वह 23 तारीख को रात में 12 बजे 11 बजे 11:30 बजे रात में अनाउंसमेंट हो, या जब हो सकता है जब भी हो या पहले अगर हो जाए, अगर सद्बुद्धि होगी तो पहले कर दिया जाएगा। तो पहली बात, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और यह पूरे देश पर लागू होता है। यह मैटर नहीं करता है कि राजस्थान गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट। और एक अच्छी बात यह है कि इसमें बिहार भी पेटिशनर था, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि 7वीं फेज की बात तो छोड़ दिया जाए, 6ठी फेज के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। तीसरी बातें हैं कि इसमें बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह आदेश पूरे देश पर लागू होगा और इसमें कोई भी ब्रिज कोर्स की जिसकी चर्चा नोटिफिकेशन में की गई थी वह नहीं चलेगा, वह मान्य नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले ज्वाइन करवा लें अब एग्जाम लेकर के और फिर आप ब्रिज कोर्स करा लें, तो यह भी अमान्य मान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। तो ऐसे में एग्जाम ले पाना पॉसिबल नहीं है। अगर एग्जाम लेती है 24 तारीख को अगर एग्जाम ले लेगी तो 25 को बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं बिहार सरकार और बीपीएससी के अगेंस्ट में केस करने के लिए, क्योंकि एक कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, लॉ का, कोर्ट के आदेश का वायलेशन हो जाएगा और फिर बिहार गवर्नमेंट से बीपीएससी से इसका जवाब देते नहीं बनेगा। तो बहुत ही बुरी स्थिति होगी। इस बात को सरकार भी समझ रही है, जब बच्चा समझ रहा है तो ऐसा नहीं कि सरकार भी समझ रही है, लेकिन यह एक दिखावा करना चाहती है कि नहीं हम एग्जाम लेने जा रहे हैं, 10 लाख हमें दिखाना है रोजगार को किसी न किसी रूप में। जबकि सरकार को ये भी पता था कि यह आदेश अगस्त के 1st-2nd वीक में आने वाला है बिल्कुल इसका, तो फिर आपने नोटिफिकेशन क्यों जारी किया? अगर जारी किया तो उसी टाइम आप डिस्क्लेमर के रूप में आप दिखा सकते थे कि यह सब कुछ डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। आपने एग्जाम का डेट भी डिसाइड कर दिया। आप यह कहते कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आ जाने के बाद डेट डिसाइड होगा। बिल्कुल, आपने केवल दिखावा किया है
क्योंकि सच्चाई उन्हें भी पता है। तो यही 3 आधार है जिसके आधार पर बिल्कुल ही एग्जाम नहीं होगा, चाहे वह 23 की रात्रि को कैंसिल हो या पहले हो जाए। पहले हो जाएगा तो परेशानी से बच्चे बच जाएंगे, लेकिन इनका मंशा सही नहीं है। इसीलिए अगर बिहार गवर्नमेंट ऐसा करती है तो फिर बहुत ही बुरी स्थिति होगी बच्चों के लिए, और कहीं न कहीं आगे आने वाले चुनाव में इसका असर होगा। जिस ढंग से सरकार बच्चों को परेशान कर रही है, बच्चों को एक गुमराह कर रही है, यह एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बराबर है। बिल्कुल, क्योंकि स्टूडेंट की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। किसी पार्टी लाइन में जाति और धर्म है, ठीक है। उसी तरह शिक्षक का भी कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मैं अमन कुमार सिंह, मेरे साथ है आनंद सर। और अगर आप नए हैं तो रिपब्लिका पेज को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।